आवर चैनल। सो 12th बोर्ड्स दे दिए हैं या सीईटी की एग्जाम दे दी है या जेईई की एग्जाम दे दी है, तो अब सोच रहे हो इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना है, या इवन इफ यू आर ऑलरेडी अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सुना होता है इंजीनियर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट में ये बहुत बड़ी न्यूज है कि भाई इंजीनियरिंग करोगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। इज दैट ट्रू? सो बच्चों, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बात तो बिल्कुल सच है दैट यस वी आर प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स इन अ वेरी हाई क्वांटिटी, बट इंजीनियर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। लेट मी टेल यू वन थिंग, यस इंजीनियर्स बहुत सारे हैं बट स्किल्ड इंजीनियर्स बहुत कम है। फिर ये तो हर फील्ड को अप्लाई होता है कि अगर आप कोई भी फील्ड में हो बट अगर आप वो फील्ड में स्किल्ड नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, तो जॉब लगना तो अल्टीमेटली डिफिकल्टी है। और सेम बात इंजीनियरिंग के बारे में भी है, बट इंजीनियरिंग को ही इतना हाईलाइट किया जाता है कि इंजीनियरिंग करोगे तो जॉब नहीं लगेगा। इट इज नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, जिस तरीके से आप बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर पाओ। एंड हाउ डू यू अट्रैक्ट दिस बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी? फॉर दिस फॉलो दीज 5 स्टेप्स एंड यू विल थैंक मी लेटर। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो, if you are in a private engineering college or if you are in a government engineering college, जॉब तो ठीक ठाक आपको लग ही जाएगी, बट आवर एम इज नॉट जस्ट टू गेट अ जॉब जहां पे आप कुछ मिनिमल रोल प्ले कर रहे हो। आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि आई डोंट हैव टू बी अ पर्सन हु इज जस्ट अ एम्प्लॉय। आपको आपका विजन ऐसे हाई रखना है कि मुझे उस कंपनी में एक हायर लेवल तक पहुंचना है, एटलीस्ट फॉर बेसिक से टीएल लेवल तक, जिसको हम टीम लीडर लेवल बोलते हैं, एटलीस्ट वो लेवल तक मुझे पहुंचना है। सो जॉब तो वो कॉलेज में रहने वाले सारे बच्चों की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी, बट हाउ टू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट and how to reach to that position in any company, all this is very important. इसके लिए there are these 5 steps which you need to know before you become an engineer. सबसे पहला सुना होता है कि इंजीनियरिंग में सब एक रात पहले पढ़ते हैं, 2 रात पहले पढ़ते हैं, तो चिल रहो, पढ़ोगे तो ठीक, नहीं तो एक रात पहले पढ़ाई हो जाती है। यस, इंजीनियर्स एक रात पहले ही पढ़ते हैं, एक हफ्ता पहले ही पढ़ते हैं, बट बच्चों एक बात याद रखो कि अगर आपके इंजीनियरिंग के जर्नी में अगर आपको कहीं भी बैकलॉग लगते हैं या उसके वजह से आपका जो सीजीपीए है वो कम आता है, सो ऑल दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर प्लेसमेंट इन एनी कंपनी। क्योंकि जब कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है आपको जॉब देने के लिए, तो एज अ कंपनी, खुद एज अ कंपनी सोचो, दे वुड वांट एन एम्प्लॉय हु इज इंटेलिजेंट, who is prompt, who is disciplined, और आपका सीजीपीए आप बोलने से पहले आपके बारे में बहुत कुछ बोल देता है। सो ये सब मिथ है कि एक रात पहले पढ़ लो सब्जेक्ट निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो आपके बैकलॉग रहेगा, इट विल अफेक्ट योर सीजीपीए एंड मेनी कंपनीज हैव अ क्राइटेरिया ऑफ सीजीपीए। से आपके कॉलेज में एक एक्स कंपनी आ रही है, तो आपके कॉलेज के सारे बच्चों के सीजीपीए देख के आपके लिए, आपके कॉलेज के लिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया होगा कि 8.5 से जो अबाव 8.5 है, मतलब 8.6 से लेके आगे, मुझे वही बच्चे मेरे कॉलेज में चाहिए। फिर अगर मान लो कि कोई कॉलेज है जैसे सीओईपी पुणे हो गया, तो उनको पता है कि यहाँ पे पूरा जो एवरेज है वो अगर डिफिकल्ट पेपर लेवल है तो फिर वो कम हो सकता है। सो ऑन दैट बेसिस हर कॉलेज के लिए कंपनी अलग अलग सीजीपीए रेडी रखती है। सो अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रही हूँ जितना मैक्सिमम सीजीपीए उतना लेके आओ, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज जो एवरेज है उससे अच्छा आपका सीजीपीए आना चाहिए। बिकॉज व्हेन कंपनीज कम टू योर कॉलेज दे हैव ऑलरेडी सेट अ मार्क कि अच्छा बाबा इतना मिनिमम सीजीपीए तो होना चाहिए। तो ये सब स्कैम है कि एग्जाम के पहले पढ़ लो, बैकलॉग लग गया तो आगे निकल जाएगा। अल्टीमेटली ये सब आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज बच्चों, इन द कॉलेज वी मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उसमें से हमारे सीनियर्स भी कुछ भैया दीदी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट बच्चों कुछ कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मस्ती करते हैं और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं। आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने विच विल एटलीस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि मिलना बहुत रेयर है, बट ऐसे सीनियर्स के अराउंड रहो बच्चों जो सीनियर्स आपको करेक्ट वे में गाइड कर सके। क्योंकि आपकी कोई ड्रीम कंपनी हो सकती है, जैसे मान लो गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो वहां पे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी
प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं और आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं हो। सो ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स है जो आपको अभी से करना चाहिए सो दैट आपका एंड गोल वहां है कि मुझे वहां पहुंचना है। सो बी अमंग दैट सीनियर्स, क्योंकि आप अभी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अभी चीजें सीख रहे हो, बट योर सीनियर्स आर डेफिनेटली 2 to 3 steps एट अ हायर लेवल देन यू। हाउ टू क्रैक दीज इंटरव्यूज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सब वो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड इवन इफ नॉट दैट बच्चों, जब आप कॉलेज से पास हो जाओ तो ये जो सीनियर्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो कोई और कंपनी में रहोगे और अगर आपको वो कंपनी में जॉब चाहिए तो यू कैन टेल योर सीनियर्स, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स कि भाई प्लीज मेरा नाम रेफर कर दे, क्योंकि जब वो आपका नाम रेफर कर रहे हैं इट इज लाइक दे आर टेलिंग द कंपनी कि आई बिलीव इन दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज अ स्किलफुल पर्सन एंड यू शुड गिव दिस पर्सन एन अपॉर्चुनिटी। सो उसकी वजह से क्या होता है ना, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स है बट बिकॉज वहां के एक एम्प्लॉय ने आपके लिए पिच किया है, कंपनी आपको प्रायोरिटी देगी। सो हैविंग दीज सीनियर्स अराउंड यू विच विल एक्चुअली वेरी प्रॉपरली गाइड यू कि अच्छा मार्केट में ये चल रहा है एंड यू शुड टेक दिस रूट। सो दीज सीनियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिलेक्ट योर सीनियर फ्रेंड्स वाइजली। थर्ड बच्चों, फर्स्ट ईयर से बच्चों को लगता है कि यार अब मेरे को थोड़ा बहुत एडिटिंग आ गया या मैं थोड़ा बहुत कोडिंग सीख गया हूं, सो आई कैन डू द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप या जॉब अल्टीमेटली सबको ही करनी है, बट एटलीस्ट आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सीखने में टीचर्स के अराउंड रहना है, उनसे गाइडेंस लेना है, ये सारी चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से कि आप एंजॉय करना बंद कर दो, कॉलेज के मेमोरीज, कॉलेज के डेज आर गोल्डन डेज, आपको एंजॉय तो करना है, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डोंट जस्ट जंप इनटू इंटर्नशिप क्योंकि मुझे वो चीज आती है, मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मुझे वो पैसा मिलेगा। वो थोड़े से एक्सपोजर के चक्कर में आप जो आपके कॉलेज का इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है जहां पे आप कुछ और अच्छा सीख सकते थे, आप वो टाइम वेस्ट करते हो। इंटर्नशिप यस यू हैव टू डू, बट यू शुड लुक आउट फॉर इंटर्नशिप्स इन गुड कंपनीज फ्रॉम थर्ड ईयर और से इन फोर्थ ईयर। डोंट चेज इंटर्नशिप्स, इतना खुद में स्किलफुल बनो, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज ज्वाइन करो, अच्छे अच्छे क्लब्स ज्वाइन करो जहां पे यू डोंट चेज इंटर्नशिप्स बट इंटर्नशिप्स आर गोइंग टू चेज यू। उसके बाद बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको कितना भी नॉलेज हो बट अगर आप वो नॉलेज सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, सामने वाले को वो नॉलेज आप कन्वे ही नहीं कर पाए, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज राइट फ्रॉम इंटरव्यू यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ हु यू आर till giving a very big presentation in front of a very big team in a company. All these things are extremely important और इसके लिए बेसिक चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ डू यू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स? सो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू करो। थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स। रोज 2-3 नए वर्ड देखो और जबरदस्ती वो वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में घुसाने का ट्राई करो। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर इज नो ट्रिक टू कम्युनिकेशन स्किल्स, जस्ट टॉक, listen to English songs, listen to podcasts which are in English, watch movies which are in English, that can also help you. And last बच्चों, in your first year, जैसे मैंने बोला don't chase internships, फर्स्ट ईयर में आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फाइनल ईयर में क्या करना है, आपका एंड रिजल्ट कौन सी कंपनी है, आपको पहुंचना कहाँ है। फर्स्ट ईयर में बस रिसर्च का काम करो, गो एंड मीट डिफरेंट पीपल, गो एंड विजिट कंपनीज, टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर टीचर्स, और फर्स्ट ईयर कंप्लीटली डेडिकेट करो टू रिसर्च कि मार्केट में आज के डेट में क्या चालू है और मार्केट में किस चीज की जरूरत है। बिकॉज रिसर्च जस्ट जंपिंग इनटू इट विल नॉट हेल्प। बस ये पता होना चाहिए कि वो डेस्टिनेशन है, मुझे वहां जाना है, वो तो आपको पता है, बट उस डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए व्हाट इज द रूट, नोइंग दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इन योर फर्स्ट ईयर research about everything, talk to people, meet new people, ask questions, and first year don't go into any job thing but work on yourself, work on your skills, know who you are, और एक pathway, एक road map डिजाइन करो कि मुझे वहां पहुंचना है और वहां पहुंचने की स्ट्रैटेजी क्या है। Okay, so these are the 5 things that you should know if you want to pursue engineering.
और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट करो। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो अ लिस्ट ऑफ कंपनीज जो आपको बेस्ट जॉब्स ऑफर करती है और उस कंपनी के लिए जाने के लिए विच आर द बेस्ट स्किल्स यू नीड टू हैव, अगर ये आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो कमेंट करके बताओ। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज दैट विल ऑल्सो ऑफर यू इंटर्नशिप विद बहुत अच्छा एक्सपोजर और ऑल्सो कंपनीज विद गुड पैकेजेस जहां से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, विच विल मेक यू रेडी फॉर द मार्केट एंड विच विल नॉट मेक यू जस्ट एन इंजीनियर but a skillful engineer. So don't become an engineer, become a skillful engineer. कोई डाउट्स होगा तो डेफिनेटली कमेंट करो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।